हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम आवर रिवीजन सीरीज। आज हम नया टॉपिक चालू करने के लिए जाएंगे रिवीजन सीरीज में 12th क्लास बिजनेस स्टडी के लिए। उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तैयार है आप लोग नए टॉपिक को रिवाइज करने के लिए? और आपके पास ये बुक होगी सबके पास, परीक्षा बोध, उससे हम सारा रिवीजन सीरीज के चैप्टर्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। और चलिए स्टार्ट। तो आज उसका नाम है, जो नाम था उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम है जी उसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है ना? तो कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स को यूज करता है? उसके बाद कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर कहाँ जा सकता है? उसके बाद गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से फोरम्स या रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रखे हैं जहां उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये सारी चीजें आज हमें देखनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है ना? तो आ जाइए यहाँ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अपन आज यहाँ से शुरू जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है आपके लिए और काफी इजी भी है और काफी ज्यादा मार्क्स का भी यहाँ से कवर अप होता है। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। ठीक है ना? सपोज अगर मैं आपसे बात करूं, एक शॉपकीपर, कौन है? शॉपकीपर, इसको हम सेलर भी बोल सकते हैं। और कोई पर्सन है जो बायर है और जो गुड्स परचेज करके लाता है। ठीक है ना? अब बायर क्या करेगा भैया? सेलर के यहाँ पे जाएगा, गुड्स लेगा और यूज करेगा गुड्स को। ठीक है कि नहीं सर? क्या ये पेमेंट किया है इसने? बिल्कुल, डेफिनेटली उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेमेंट गुड्स ले रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, बोले सर क्या ये व्यक्ति बाद में पेमेंट कर सकता है, उधार पेमेंट कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, आगे डेफर्ड पेमेंट कर सकता है? सर किश्तों में पेमेंट कर सकता है, बिल्कुल। उधार में भी खरीद के ला रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है कि नहीं? चाहे आप कैश में परचेज करो या फिर आप क्रेडिट पे परचेज करो, नगद में खरीदो या उधार में खरीदो, आप क्या कहलाओगे बेटा? कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है ना? अच्छा, कंज्यूमर का सिर्फ गुड्स के लिए होता है? नहीं, दो चीजों के लिए होता है। किस किस के लिए? गुड्स के लिए भी। अगर आप गुड्स लेके आ रहे हो या फिर आपने कहीं से कोई सर्विसेज ली है, क्या ले रहे हो? सर्विसेज, तो आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। सर सर्विसेज का मतलब, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे आप पेमेंट करते हो, सर्विसेज लेते हो, है कि नहीं? तो वहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज होती हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हो आप, एक टीचर के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती हैं। तो वहाँ पे भी आप क्या हो? कंज्यूमर हो। ठीक है, अब हुआ क्या, जब गुड्स खरीद के लाता था कंज्यूमर, उसको यूज करता था। यूज करने के बाद कंज्यूमर को कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जो गुड्स उसने खरीदे हैं वो प्रॉपर अपना उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है, जिस चीज़ के लिए वो गुड्स खरीद के लाया वो यूज ही नहीं हो रहा है। तो कंज्यूमर को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है कि नहीं? कम तोल के दे दिया, अडल्ट्रेशन वाले फूड्स दे दिए, एक्सपायरी डेट वाले गुड्स दे दिए, ये सारी चीज़ें दे दिए। तो जब सेलर ऐसे मैला प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से बिहेव करता था किसके साथ? बायर के साथ। तो यहाँ पे जो बायर था, जो कंज्यूमर था, ध्यान से सुनिएगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब प्रॉब्लम होती थी तो वो शिकायत देने किसके पास जाता था? सेलर के पास। तो सेलर उसको इग्नोर कर देता था। क्या बोलता था? नहीं 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 नहीं, आपने गलत तरीके से यूज़ किया होगा, आपने प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के अनुसार यूज़ नहीं किया होगा। लेकिन नहीं, मेरी गलती नहीं है, आपको देखना चाहिए था। तो बड़ा मायूस होकर कंज्यूमर वापस आ जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। किसको? कंज्यूमर को। जब प्रॉब्लम होने लगे तो कंज्यूमर फिर गवर्नमेंट के पास गए। बहुत सारे कंज्यूमर मिले और सरकार के पास गए। बोले सरकार, बोले हाँ जी, बोले दुहाई हो, ये सेलर लोग तो हमारे साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत शोषण कर रहे हैं हमारा। ठीक है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? बोले ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को बचाने के लिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लेके आए। कब लेके आए सर? 1986 में एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या नाम था उसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एक्ट के अंदर
कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है, कंज्यूमर के राइट्स दिए गए हैं, कंज्यूमर की ड्यूटी दी गई है। समझ में आया? उसके बाद कंज्यूमर कहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है ये दिया गया है। 3 इन्होंने अपने अंदर शिकायत करने के लिए रिट्रेसल फोरम बनाया, उसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 जगह कंज्यूमर जा सकता है और अपनी शिकायत कर सकता है। पहला है स्टेट फोरम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फोरम है पहला। कौन सा है पहला? डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जा सकते हो, फिर आप स्टेट फोरम में जा सकते हो और फिर लास्टली आप नेशनल फोरम में जा सकते हो। ये 3 जगह आप अपनी शिकायत लेके जा सकते हो एज ए कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है सर? ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कहाँ पढ़नी है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो बुक कौन सी होना चाहिए आपके पास, जिससे मैं रिवीजन सीरीज ले रहा हूँ? ये आपके पास परीक्षा बोर्ड की बुक है, इसके साथ आप इसको रिवाइज करें। काफ़ी अच्छी बुक है और आई थिंक तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन, निकाल लिया। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूनिट कौन सी है आपकी? 12 है और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया 3 जगह शिकायत कर सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में और नेशनल फोरम में। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ऐसी इट इज एन एजेंसी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन कौन सी एजेंसी है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है, यस। स्टेट कमीशन भी है, इसको कमीशन बोलेंगे। नेशनल कमीशन भी है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है इसका सर? ऑल ऑफ द अबव। आंसर कौन सा है इसका? डी है, आंसर डी है इसको। ठीक है ना? अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे तो इसके हिसाब से अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जाते हो तो सर 20 लाख रुपए तक की शिकायत आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और स्टेट फोरम में अगर आप जा रहे हो 20 लाख से अबव, लेकिन कहाँ तक सर? 1 करोड़ रुपए की तक की शिकायत यहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर आपकी शिकायत का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 1 करोड़ एंड मोर, तो आपको नेशनल फोरम में शिकायत करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटल डिस्प्यूट अप टू, कहाँ तक के डिस्प्यूट सेट कर सकता है सर? 20 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट सेट कर सकता है। नेशनल कमीशन कैन सेटल द डिस्प्यूट अप टू, कहाँ से आएगा सर? मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर के केस मैंने अभी बताया आपको। स्टेट कमीशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक के केसेस कर सकता है सर? 20 करोड़ से 20 लाख से ज्यादा जो है वो वहां तक के केस कर सकता है। ठीक है, लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना? 20 लाख था, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक का था और ये 1 करोड़ से ज्यादा के केसेस यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भी आया है वो इफेक्टिव कब से आया? तो मैंने आपको बताया था, इसका डेट याद रखिएगा, 1986 में आया है। 15 अप्रैल 1986 में ये आया है और इसने यहाँ से काम करना चालू किया है। ठीक है, चलेंगे अब फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। तो कब आया था? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, कब पास हुआ सर? अभी तो बताया आपने, 1986 में पास हुआ। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल एजेंसी, कहाँ पे जा सकते हो आप? सबसे पहले सर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? देयर आर कितनी है? फिल इन द ब्लैंक्स मशीनरी टू सेटल द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कितनी मशीनरी है सर? मैंने बताया था 3 मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम में आप जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है ना? अगर आप देखते हो कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदोगे, जैसे आप गेहूं खरीदोगे या फिर आटा खरीदोगे, तो उसके ऊपर एक साइन लगा रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एगमार। क्या बोलते हैं उसको? इसका आंसर है सर एगमार। ठीक है, आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एक्ट कंट्रोल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। सर एसेंशियल गुड्स क्या होते हैं? इसके लिए भी जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, तेल, ये सब एसेंशियल फूड्स हैं जो कि खाने पीने के लिए ज़रूरी है। इनकी कालाबाजारी ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको ही कालाबाजारी वगैरह को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया, उसका नाम था एसेंशियल गुड्स एक्ट 1955। ठीक है ना? एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटी एक्ट 1955 में इन्होंने एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? आ जाइए। व्हेन द कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो हम अपना कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाते हैं सर? 15 मार्च को मनाते हैं, याद रखना ये बात।
ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, अहमद वांट टू बाय अ प्रेस, एक आयरन प्रेस खरीदनी है उसे। As aware consumer how he can convince about the quality of the press। अच्छा आप देखना, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं ना हम लोग, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं जिसमें बिजली यूज होती है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मार्क देखना पड़ेगा। उसके लिए मार्क होता है आईएसआई मार्क। कौन सा मार्क होता है बच्चों? आईएसआई मार्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अहमद शुड लुक चेक द आईएसआई मार्क ऑन द प्रेस या आयरन खरीदेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। Rita want to purchase a packet of juice, ठीक है। फिर she aware the customer he can she convince, ठीक है। तो जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, जितने भी आप जूस देखते हो जो पैकेट में आते हैं, रियल का जूस आता है, ट्रॉपिकाना का जूस आता है, तो उसके ऊपर एक मार्क लगा रहता है, उसके उस मार्क को बोलेंगे हम लोग एफपीओ मार्क। कौन सा मार्क बोलेंगे उसको? एफ। जितने भी ये ड्रिंक पीने वाले आते हैं उसके ऊपर एफपीओ का मार्क लगा होना बहुत जरूरी है। सर ये मार्क क्या होते हैं? जैसे एग मार्क हो गया, आईएसआई मार्क हो गया, एफपीओ मार्क हो गया, ये बेसिकली गुड्स के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बताते हैं, ठीक है। तो जितने भी खाने पीने वाली चीज, पीने वाली चीजें, सॉरी ड्रिंक वाली, उसका लगा रहना चाहिए। फ्रूटी खरीदोगे आप, पीछे पलटा के देखना एफपीओ लिखा है, ठीक है, आगे चलते हैं। अमृत हैज कंप्लेंट अगेंस्ट द Amrit Volvo Limited in the state commission, but he was not satisfied with the order of it। उसने स्टेट कमीशन के पास केस किया था, लेकिन वहाँ के ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसकी हायर अथॉरिटी के पास फिर अपील कर सकता है। उस हायर अथॉरिटी का नाम क्या है? सर नेशनल फोरम, ठीक है। टेल वेयर अमृत कैन कंप्लेन अगेंस्ट द कमीशन, यस कर सकता है। अमृत कैन अपील इन द नेशनल कमीशन, विद इन 30 डेज के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी? अपील करनी पड़ेगी। कहाँ पे? नेशनल कमीशन में, ठीक है, आगे चलते हैं। अंजना वांट टू परचेज अ गोल्डन रिंग, एक सोने की रिंग खरीदना चाहती है अंजना। अगर वो उसका स्टैंडर्ड देखना चाहती है कि वो सही स्टैंडर्ड की है कि नहीं है, तो उसके लिए उसको हॉलमार्क देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या देखना पड़ेगा? हॉलमार्क देखना पड़ेगा, ठीक है। Was she should see the ring to check the quality of the ring। the quality of the ring को अगर उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हॉलमार्क लगा हुआ है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो she should see the hallmark, क्या देखना पड़ेगा उसे? हॉलमार्क देखना पड़ेगा। What role does the right to be heard, कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं कि उनकी सुनवाई होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर को कुछ, तो उसका अधिकार है उसको लोग उसकी बातें सुने। Play of consumer, according to this right, misbehavior or mischief is done with the consumer, he can appeal to the court and has right to complain to be heard, ठीक है ना। उसके पास अधिकार है कि वो अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है, ठीक है ना, तो वो अपनी कंप्लेन कर सकता है। द कंज्यूमर राइट टू हर्ट इंक्लूड द लीगल हियरिंग टू गेट रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए? जो सेलर होते थे वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसका? कंज्यूमर का क्या करते थे? एक्सप्लॉयटेशन करते थे। दैट्स द रीजन वाई कंज्यूमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके आए, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, गिव वन रीजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो गलत काम सेलर करता था किसके साथ? कंज्यूमर के साथ, तो उससे बचाने के लिए ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ टू राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स मिले? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें भी हमने एक क्वेश्चन दिया था। तो राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर को अपने गुड्स के ऊपर सेफ्टी का अधिकार होना चाहिए। और राइट टू बी हर्ड इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए? सर अगर आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कभी भी प्रोडक्ट पलटा के देखना, कोई भी प्रोडक्ट, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पीछे दी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इको मार्क? इको मार्क का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इको मार्क। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। It signifies that the products fulfill the environmental norms।
तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो पर्यावरण के बचाव के लिए जितने भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे फुलफिल करता है। दिस स्कीम इज यूजफुल फॉर टॉयलेट soaps, detergent, paints, पैकिंग मटेरियल, फूड प्रोडक्ट्स, ईटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर खाने वाले ऑयल है, साबुन है, पैकिंग मटेरियल है, सब के ऊपर आपको क्या होना चाहिए भैया, इको फ्रेंडली पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सर व्हाट डू बाय लोक अदालत? सर लोक अदालत क्या होती है? एक छोटा सा इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज एक सेलर है और एक बायर है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, किसी बात को लेके ये लोग एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो ये दोनों मिल के एक लोक अदालत में जाएंगे। सर ये लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत एक समाज सेवी लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पे सेलर और बायर दोनों अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो समाज बीच में जो लोक अदालत में लोग बैठेंगे समाज सेवी टाइप के लोग, वो दोनों की प्रॉब्लम को सुन के वहीं के वहीं क्या कर देंगे, आपको डिसीजन दे देंगे। समझ में आया? इसमें आपको लंबी कोर्ट की प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं है, वहाँ पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, टाइम भी बहुत खर्च होता है। तो आप लोक अदालत के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। यही लिखा है, लोक अदालत आर दोज सेंटर विच आर एग्रीड पार्टीज, मतलब जो दुखी पार्टीज हैं, कैन अप्रोच डायरेक्टली विद देयर ग्रीवियंस, अपनी प्रॉब्लम के साथ वहां जा सकते हैं। लोक अदालत के पेशेंट हियरिंग, पेशेंट्स हियरिंग, डिस्कस द इशू एंड गिव देयर डिसीजन ऑन स्पॉट, वहीं का वहीं डिसीजन दे सकते हैं। और दोनों से पूछेंगे भैया तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर से भी पूछ लेंगे तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम डिसीजन दे रहे हैं, आपस में मिल बैठ के बातें कर लो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है ना? इट इज एन इकोनॉमिकल इफेक्ट सिस्टम। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी पड़ता है। कोर्ट में जाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सपोर्ट? सर पब्लिक सपोर्ट क्या होता है? अरे भाई, अगर मैं सेलर हूँ और अपने गुड्स किसको बेच रहा हूँ, कस्टमर को, ये सेलर है, ये कौन है, बायर। और बायर क्या है? सर जो बायर होते हैं वो आसपास ही रहते हैं हमारे, तो बहुत सारे बायर आते हैं, तो वो एक हमारी सोसाइटी का पार्ट है, वो एक पब्लिक का पार्ट है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स किसको बेचोगे, कस्टमर्स को बेचोगे, उनके साथ कोई आप मतलब चीटिंग वगैरह नहीं करोगे, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में कस्टमर भी आपकी दुकान में बार बार आएंगे। इसी को बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। ठीक है ना? चलेंगे? तो कर भला तो हो भला, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बिजनेस नीड पब्लिक सपोर्ट, हर बिजनेस को पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। विदाउट नो अदर बिजनेस कैन रन सक्सेसफुली, तो बिना पब्लिक सपोर्ट के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता है। ठीक है, बिजनेस नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, बैंक वगैरह के पास जाता है, ठीक है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास जाता है, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एक्सेट्रा। द बिजनेस हैज प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देने चाहिए जिसको अपने कस्टमर्स को। ठीक है, प्रोडक्ट टू द सोसाइटी। इफ एक्सप्लॉइट, अगर आप उनका एक्सप्लॉइटेशन करोगे, शोषण करोगे, तो इट मीन्स डिस्ट्रॉय अवर सेल्फ, आप अपने आप को खत्म कर लोगे। वी नीड द पब्लिक पीपल टू परचेज अवर गुड्स, हमें जरूरत है उन लोगों की जो हमारे गुड्स को, हमारे सामान को परचेज करें। ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व बाय द कंज्यूमर? तो भैया जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, सही है कि नहीं? सपोज अगर आप एक दवाई की बोतल खरीदने जा रहे हो, एक सर्दी हो गई, आपको बोला, आप दुकान में जाके बोल रहे हो भैया एक सर्दी की दवाई देना है, या सर्दी की सिरप दे दो, सर्दी खांसी काफ़ी हो गई है, कौन सा दे दो, बोले बेनाड्रोल दे दो, तो देखोगे आप बेनाड्रोल भैया अच्छा है, खांसी के लिए है, ठीक है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं क्रॉस हो गई है, उसके बाद उसका बिल भी लोगे आप। ये सारी चीज़ें एक कस्टमर को क्या रखनी चाहिए, ध्यान की रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए फिट फॉर कंजम्पशन है कि नहीं है। ये प्रिकॉशन किसको रखने चाहिए, कस्टमर को रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, the consumer need to fulfill following precaution, must acquire the information regarding the goods purchased or services chosen,
जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो या जो सर्विसेज आप ले रहे हो इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर मस्ट नो अबाउट द आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर किस कंपनी का है, इंस्ट्रक्शन टू यूज, पीछे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। कैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं सर? शेक बिफोर यूज, keep in cool and dry places, keep away from the children's, keep away from the direct sunlight, keep this product under the medical practitioners, ठीक है ना, और अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको उसमें देखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। कंज्यूमर मस्ट एश्योर इटसेल्फ अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको ये भी देखना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो प्रॉपर मेरे लिए है और सेफ है कि नहीं। आगे चलें तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कंज्यूमर कस्टमर को क्या करने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते समय आपको वो प्रिकॉशन क्या करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशन? सर ये क्या होता है पब्लिक रिलेशन? एक बिजनेसमैन को पब्लिक के साथ रिलेशन बना के रखने चाहिए। सर कैसे बनाएगा वो? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में अपनी इंफॉर्मेशन देके, और टीवी में, रेडियो पे अपनी इंफॉर्मेशन देके आप क्या बना सकते हो, अपने पब्लिक रिलेशन बना सकते हो। पब्लिक रिलेशन मीन्स मेंटेन द रिलेशन अमंग द वेरियस पीपल्स, न्यूज़पेपर के थ्रू, गवर्नमेंट प्रेस के थ्रू, और जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू आप अपना पब्लिक रिलेशन बना सकते हो। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? ठीक है ना। अब कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? सर कंज्यूमर का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदता है या खुद के यूज करने के लिए गुड्स खरीदता है, चाहे उसने पेमेंट किया हो या चाहे उसने पेमेंट ना किया हो। सर इसमें एक चीज और शामिल होती है, कंज्यूमर वो जो सर्विसेज ले रहा है। तो आपको पता है बिजनेस से दो तरीके से हो सकता है, या तो गुड्स में या सर्विसेज में, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं बिजनेस करने का। ठीक है ना। आप ट्रेन में जाते हो, एयर ट्रेन में जाते हो, ओला उबर टैक्सी में जाते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए आते हो, तो यहाँ पे बार्बर के यहाँ, नाई के यहाँ कटिंग कराने के लिए जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तो यहाँ पे सब आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही है। क्या मिल रही है आपको? सर्विसेज मिल रही है, और यू आर द कंज्यूमर ऑफ दैट सर्विसेज। ओके, आगे चलिए। व्हाट डू, यही होता है कंज्यूमर। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु कंजम्पशन हु फॉर कंजम्पशन पर्पस गुड्स को बाय करता है कैश में या डेफर्ड पेमेंट के लिए। नंबर दो, हायर एनी सर्विसेज फॉर पेमेंट, कोई सर्विसेज लेता है। हायर एनी सर्विसेज फॉर डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट मतलब कैश के लिए, और डेफर्ड पेमेंट भैया बाद में दे देंगे। ठीक है, चलते हैं। वेट अ मिनट, देयर इज अ वार्निंग सिग्नल, लो बैटरी, हैव टू कनेक्ट द चार्जर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर स्टेट एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की दो प्रॉब्लम्स बताइए कौन कौन सी है भैया। कंज्यूमर की दो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देखोगे
पहला है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यूज ऑफ अनपरमिटेड कलर। जैसे आप देखते हो, आपका एप्पल है, एप्पल के अंदर से इंजेक्शन लगा दिया तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। जिससे क्या होगा, उसकी कलर चेंज हो जाएगा, वो जैसे बहुत जल्दी पक जाएगा जिसमें कि आप यूज़ कर सको। दुकानदार लोग ऐसा करते हैं जल्दी से जल्दी माल को बड़ा करने के लिए, जल्दी से जल्दी माल को बेचने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए दुकानदार ऐसा काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। फिर सेल मेडिसिन आफ्टर द एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट हो जाती है उसके बाद की मेडिसिन भी किसको बेच रहे हो, कंज्यूमर को। ये सही चीज़ नहीं है ना, चीज़ तो गलत है। आप कंज्यूमर को क्या बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती है, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय रेड्रेसल फोरम। रेड्रेसल फोरम का मतलब होता है, रेड्रेसल मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियांस, उनको सॉल्व करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो 3 टायर ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म बना रखा है गवर्नमेंट ने। उसके थ्रू आप जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और क्या है, नेशनल कमीशन, जिनके पास आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, हु कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। सर, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम की बनावट कैसे होती है, इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, 2 होते हैं मेंबर्स। उसमें से एक, जो 2 मेंबर्स हैं उसमें से एक होना चाहिए वुमेन। अब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बन रहा है, जो हेड है वहाँ का, वो व्यक्ति बन सकता है जिसकी की डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन है या क्षमता है। ऐसा व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फोरम में बैठ के निर्णय दे सकता है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। Who can be the president of district forum? The president of consumer district consumer forum can be the officially the retired judge। किस तरीके का रिटायर्ड जज होना चाहिए सर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Who can appeal before the court of complaint। ठीक है ना, अब कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है, मैं हूँ कंज्यूमर, मैं खुद जाके कंप्लेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं एक वकील साहब को पकड़ सकता हूँ, भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट कर दो, बोले ठीक है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ, आप मेरे बिहाफ में कंप्लेंट करो। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ, आप मेरे बिहाफ में कंप्लेंट करो। समझ में आ रही बात। मैं किसी समाज सेवी संस्था को बोल सकता हूँ, किसी एनजीओ को बोल सकता हूँ कि आप मेरे बिहाफ में क्या करो, कंप्लेंट करो। कितने लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, अ कंज्यूमर वो खुद, अ रिकॉग्नाइज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजर वो कर सकते हैं, अ कंज्यूमर मोर देन वन कंज्यूमर, एक कंज्यूमर बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग सब क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई ए कंज्यूमर शुड सी द ISI मार्क। सर ISI मार्क बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक गुड्स पे देखना है क्या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ द परमिशन प्रॉमिस अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ को देखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ शॉर्ट टाइप एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सप्लेन, आपको मालूम है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो 1 नंबर के आने हैं, 2 नंबर के आने हैं और 3 नंबर के आने हैं और 4 नंबर के आने हैं। तो 4 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने आने वाला नहीं है। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग द लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को कानूनी प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको जो दुकानदार है या जो उत्पादक है उसके एक्सप्लॉयटेशन या शोषण से बचाने के लिए उनको एक कानूनी क्या देना है, हमें प्रोटेक्शन देनी है। अनऑर्गेनाइज प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स, सर ऐसा क्यों, अनऑर्गेनाइज का मतलब तुमको मालूम है, दुकानदार लोग अपना एक संगठन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं। एक दुकानदार से लड़ोगे सारे आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन कंज्यूमर ऐसा नहीं है, कंज्यूमर कहीं कहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और वो एक साथ जुड़े हुए नहीं है, तो उनकी बातें कोई सुनता नहीं है। तो दैट्स द रीजन वाई कंज्यूमर और अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है जिसमें कि आप शिकायत कर सकते हो। फिर इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, जो दुकानदार है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, वो कंज्यूमर के बेनिफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने बेनिफिट पे ध्यान देता है, इग्नोर कर देता है किसको, कंज्यूमर को। तो
दैट्स द रीजन वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, दुकानदार और प्रोड्यूसर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। फिर अगला क्या है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर हमको मालूम है कि कंज्यूमर कहाँ जा सकता है, कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है, तो मैं एज ए दुकानदार भैया पहले से ही अवेयर रहूंगा और कंज्यूमर के साथ गलत कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यस, हमारा जो बिजनेस है वो समाज में काम करता है, और समाज में काम करने के साथ साथ हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर एंड अदर, जिसमें हमारा भी फायदा है। अगर हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ तक चलते रहेगा, है ना। मेक अवेयर टू द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स, तो कंज्यूमर को उनके अधिकार के बारे में बताना है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, है ना, ये सारी चीजें। स्पीडली डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, अगर कोर्ट में जाते तो बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, कोर्ट प्रोसेस बड़े लंबे चलते हैं, तो इन प्रोसेसेस को फटाफट खत्म करने के लिए, जल्दी से जल्दी केसेस को निपटाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पोल्यूशन, गुड्स ऐसे हों जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो प्रोडक्ट्स को पॉल्यूशन ना फैलाते हो, तो अगर ऐसे गुड्स बना रहे हो तो ये भी कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट राइट ऑफ द कंज्यूमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो कौन कौन से राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म, प्रोडक्ट के पीछे सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सुनवाई भी होनी चाहिए। राइट टू रिसीव गुड्स ऑन कॉम्पिटिटिव प्राइस, सही प्राइस पे कंज्यूमर को गुड्स मिलना चाहिए, ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। राइट टू रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में, उसके राइट्स के बारे में जागो, ग्राहक जागो, टीवी वगैरह पे काफ़ी एड्स आते रहते हैं, तो फिर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजुकेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू बी कंसिडर, राइट टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो उसके लिए पैसे दे रहे हो, तो समथिंग इन रिटर्न आपको प्रॉपर गुड्स मिलने चाहिए, है ना। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, यू शुड हैव टू टेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, ये कुछ राइट्स थे, किसके, कंज्यूमर के राइट्स थे। आगे चलते हैं, डिस्कस वे, कुछ रास्ते बताइए, ए मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी फोर, कौन कौन से रास्तों के थ्रू आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हो। तो मैंने बताया था आपको कि आप सबसे पहले लोक अदालत, इसके पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि दोनों बायर और सेलर मिलके लोक अदालत में चले जाएं, जहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग होंगे, वो दोनों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्या है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक लॉयर है या जो भी है वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, एक PIL दाखिल कर सकते हैं। जैसे मूवी देखी थी आपने जॉली LLB, दोनों केस में उन्होंने क्या किया था कि एक किसी को न्याय दिलाने के लिए पब्लिक लिटिगेशन डाली थी। ठीक है, आइए तो यहाँ पे नेक्स्ट है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स बना देंगे। दिस फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। और सबसे आखिरी क्या है, रिड्रेसल फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें तीन चीजें बताई थी रिड्रेसल फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। तो इन चार तरीकों से आप कंज्यूमर को न्याय दिलवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तीन चीजें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ NGOs फॉर, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है सर, ये क्या होता है, आ जाओ देखते हैं थोड़ा सा। सपोज NGO तो आप जानते हो, चैप्टर अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ा होगा ना, NPO। सपोज ये एक NPO है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक संस्था हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक संस्था हो सकती है, जो क्या करती है, जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, ये लोग अपनी शिकायत किसके पास करते हैं, NGO के पास या NPO के पास। फिर ये कहाँ पे जाते हैं,
ये नेशनल फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, नेशनल फोरम में, स्टेट फोरम में फिर आगे शिकायत करते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ NGOs फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द इम्पोर्टेंस ऑफ NGO इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर एज फॉलोज। फिर क्या है, जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रोवाइड द एजुकेशन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को अलग अलग उनके राइट्स के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द होर्डिंग एंड अडल्ट्रेशन, मोर्चे निकालना, नारे लगाना, सरकारी मैकेनिज्म के सामने अडल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना, लोग बाग इंजेक्शन लगा लगा के, केमिकल डाल डाल के प्रोडक्ट्स को बड़ा कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर गुड्स को बेच रहे हैं, किसको, कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती थी। दैट्स द रीज़न वाई ये NGOs ने क्या किया, एक पहल करी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट, अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट एंड होर्डिंग्स के अगेंस्ट। आगे चलेंगे, फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर लीडर। तो ये NGO जो होते हैं, आप अपनी शिकायत NGO के पास करो, NGO आपके बिहाफ में आगे कंप्लेंट फाइल करेगा। कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन और डेट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंफॉर्मेशन, डेट्स, एक्सपायरी डेट का माल तो नहीं है बेच रही कोई दुकान, तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता है, ये NGO वाले करते हैं। और बेसिकली इनका मेन उद्देश्य कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना होता है। आगे चलेंगे, हेल्पिंग गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। गवर्नमेंट को भी कुछ सलाह देना, कोई इंफॉर्मेशन देना, कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट को सूचना करना। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सॉरी, ये सब हेल्प भी करती है गवर्नमेंट को, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आप लोग मेरे कौन हो, कस्टमर्स हो, तो मुझे भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, आपका ध्यान। अगर मैं आपका ध्यान रखूंगा तो आप मेरा ध्यान रखोगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, देखेंगे। आ जाइए, सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए और कंज्यूमर की अच्छाई के लिए, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। आगे, टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर मैं अपने कंज्यूमर्स के साथ अच्छा बिहेव करूंगा, उनका उनका प्रोटेक्शन करूंगा, तो मेरा बिजनेस आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, लॉन्ग टर्म तक मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर गुडविल एंड इमेज। अगर मैं अपनी अच्छी गुडविल, ख्याति, अपने बिजनेस की अच्छी इमेज, जिसमें कि कस्टमर बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी एडिशनल तरीकों से मेरे पास आ जाएं, तो दैट्स द रीजन वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। फिर अगला क्या है, क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग द कंज्यूमर। नए नए कंज्यूमर्स को बनाना और कंज्यूमर को रिटेन करना। रिटेन करने का मतलब क्या होता है, मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो मेरे को छोड़ के ना जाए। दैट्स द रीजन वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को अपने प्रोटेक्शंस देनी पड़ेगी। आगे बात समझिए, तो इस कारण से जरूरी होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। समझ में आ गया, इससे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर राइट्स और राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। कंज्यूमर of America are more attentive and aware of the consumer of India। तो बाहर के लोग, अमेरिका के लोग ज़्यादा मतलब कॉशस हैं इन कंपैरिजन इंडियन लोगों के। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं, अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, कंपेयर टू इंडिया, द कंज्यूमर ऑफ अमेरिका हैविंग द मोर राइट्स एंड देयर कंप्लेंट आर सेटल्ड इमीडिएटली। अगर आप किसी चीज़ के कंज्यूमर हो और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम्स फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलेंगे, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी laid more stress over the consumer rights। he supported the following rights। उन्होंने बहुत से राइट बताए जो कंज्यूमर के राइट हैं, याद रखिएगा। राइट टू सेफ्टी, प्रोडक्ट शुड बी सेफ। राइट टू चूज, आपको आपके गुड्स चूज करने का अधिकार होना चाहिए, 1 2 3 4 5, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज करो। ऐसा नहीं कि दुकानदार अपने गुड्स जबरदस्ती आपको चिपका दे। ठीक है कि नहीं। राइट टू बी इन्फॉर्म, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के बैक साइड में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है,
कि आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, आपके प्रॉब्लम्स को क्या हो जाए, आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हु कैन फाइल द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर खुद कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, आप किसी एनजीओ के थ्रू जा सकते हो, आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू जा सकते हो। समझ में आ गया? देखिए, कंज्यूमर खुद, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर। एक कंज्यूमर है मैं, 10-12 लोग और हैं, उनके बिहाफ में मैं शिकायत कर सकता हूँ। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया हूँ मैं। लीगल हायर ऑफ द और डिसीज कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर है, उसने कोई प्रोडक्ट यूज किया, उसकी डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं लीगल हायर से, वो भी क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। किसके पास? कंज्यूमर फोरम के पास। ठीक है दोस्तों, चले तो वाइट व्हाट काइंड ऑफ केसेस कैन बी फाइल्ड टू द स्टेट कमीशन। सर 20 लाख रुपए तक के जो केसेस हैं वो कहाँ पे फाइल हो सकते हैं? स्टेट कमीशन के पास फाइल हो सकते हैं। एक्सप्लेन द वे ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था बेसिकली तीन, एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है एक स्टेट फोरम और एक अगला कौन सा है? नेशनल फोरम। यहाँ पे जाके आप केस फाइल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख रुपए तक के केस करेंगे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख रुपए तक के केस, एट स्टेट लेवल स्टेट फोरम 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के केस, और एट नेशनल लेवल 1 करोड़ से अबव के केस आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस यहीं तक, और क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको बुक जरूर रखना, पढ़ने से पहले अपने सामने बुक रखना, जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है, उसको आप फटाफट से मार्क कर सकते हो। और सेकंड थिंग, रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार जरूर करें आपके एग्जाम से पहले। चैप्टर इजी है, और होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जो भी फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत हो, जो आपके साथ 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हो और अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हो, उनके लिए तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, डन फॉर द डे।